बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। राज्य में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसी दिन कैबिनेट बैठक बुलाए जाने से सियासी अटकलों को और ज्यादा ताकत मिल गई है। कैबिनेट को आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। आमतौर पर कैबिनेट बैठकें नियमित होती है, लेकिन इस बार बैठक का समय और राजनीतिक माहौल इसे बेहद खास बना रहा है। यानी 14 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। हालांकि तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अब तक सामने नहीं आई। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। मैंने उन्हें कई बार कहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। आप देखिए, अब वो जा रहे हैं। हमारी तो सहानुभूति है ही शुरू से ही, और हम तो उनको कई बार बोलते रहे कि भाई आपको तो रहने नहीं देगा चुनाव के बाद, और ये बात वो भी जानते थे। लेकिन अब जा रहे हैं तो दबाव में जा रहे हैं, तो हम तो उनके साथ रहे, काम भी किए हैं। लेकिन बार बार जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अंतिम दौर में जो है। बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर्स में से एक आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो 92 साल की थी। आशा भोसले को 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रिश कैंडी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। अस्पताल के डॉक्टर प्रीति समदानी ने कंफर्म किया था कि सिंगर उनकी कैर भी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आशा भोसले के निधन पर अब दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि संगीत जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दुनिया में उनका बड़ा नाम था, और आज उनका निधन हुआ है, तो हमको लगता है कि संगीत की दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, 6 दशकों से ज्यादा समय बीत चुका, कांग्रेस महिलाओं को इनके अधिकार दिलाने में पूरी तरह से नाकाम रही। अगर वे महिलाओं के हितों के मुताबिक काम करते हुए दिखना चाहते हैं तो उन्हें महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना होगा। बहाने ढूंढना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। 6 दशकों का जो उनका पाप है, महिलाओं को वाजिब हक दिलाने में कांग्रेस लगातार नाकाम रही है। और एक बार जब आज आधी आबादी के समक्ष एक बड़ी हिस्सेदारी का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस फिर से रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं के हितों के अनुकूल कांग्रेस को काम करता हुआ दिखना है तो उन्हें इस बिल पर सकारात्मक तरीके से वोट करना चाहिए। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, फुले जी ने शिक्षा को आम जन तक पहुंचाकर समाज में बराबरी की बुनियाद रखी और बुराइयों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। तो वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए सरकार उनके विचारों के मुताबिक काम कर रही है। जबकि लखिंद्र पासवान ने कहा, फूले जी दलित, शोषित और वंचित तबके की आवाज थे, जिन्हें समाज कभी नहीं भूल सकता। आज हम लोग एक महात्मा के जीवन के ऊपर और उनके जो लक्ष्य थे जीवन के, उस पर चर्चा और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जमा हो गए। आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जयंती है, और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि 1827 ईस्वी में 11 अप्रैल को उनका पूना में जन्म हुआ था, और शिक्षा के मशाल को जगाने का काम, जलाने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किया। और विशेष करके 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और समाज के कुरीतियों पर
प्रहार किया। उन्होंने अपने घर के पानी के टैंक को खोल दिया, जो उस समय एक अत्यंत साहसी और क्रांतिकारी कदम था। विधवा विवाह का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने विधवाओं के मुंडन की प्रथा का विरोध किया और उनके पुनर्विवाह के लिए संघर्ष भी उन्होंने किया। और इस तरह करके समाज के कुरीतियों को दूर करने का काम महात्मा फुलेराव जी ने किया। बाल हत्या प्रतिबंधक, बेसहारा गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को आश्रय देने के लिए उन्होंने अपने ही घर में केंद्र खोला। और गुलामगिरी, उनके प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी आज भी सामाजिक न्याय। पटना में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान सामने आया। बिहार के मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, यह कानून देश के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, जब महिलाएं क़यादत करती है तो शासन मजबूत होता है और समाज को सीधे तौर पर इसका फायदा भी नसीब होता है। नए कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी और उनकी क़यादत दोनों बढ़ जाएंगी। श्रेयसी सिंह ने पीएम मोदी का शुक्रिया जताते हुए कहा, यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि आधी आबादी को सशक्त बनाने की ठोस पहल है। वर्षों के बाद इस नियम को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, हर एक उस महिला के हक के साथ इस अधिनियम को लाया गया और इसका अब कानून बनने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग प्रेस वार्ता में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपके माध्यम से सिर्फ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो विपक्ष के भी राजनेता हैं वो भी इस कानून का समर्थन करें। 4 दिन से सिलेंडर नहीं मिलने से गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए और हंगामा करने लगे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पटना के फुलवारी शरीफ की, जहां पटना में एम्स से फुलवारी शरीफ जाने वाली सड़क को घंटों तक जाम रखा गया। रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की गई। रसोई गैस की किल्लत से परेशान ग्राहकों ने आज पटना के फुलवारी शरीफ में मुख्य सड़क को जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें फुलवारी शरीफ एम्स मुख्य मार्ग बुरी तरह से जाम हो गया। लोगों का कहना था कि पिछले 4 दिनों से गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एचपी गैस एजेंसी सिलेंडर मुहैया नहीं करवा पा रही, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का तो गैस खत्म हो गया है। ऐसे में खाना कैसे बनेगा, ये चिंता उन्हें सता रही है। लोगों का यह भी कहना है कि बार बार गैस लेने के लिए एजेंसी बुलाती है, लेकिन पहुंचने पर कहती है कि गैस है ही नहीं, जिसके चलते खाली हाथ रोजाना लौटना पड़ता है। रोज रोज की यही परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसी बात से नाराज होकर ग्राहकों ने मजबूरन सड़क पर उतरने का फैसला किया। खाली सिलेंडर लेकर लोग एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और हंगामा मचाने लगे। इस दौरान फुलवारी शरीफ एम्स मुख्य मार्ग और फुलवारी शरीफ पटना मुख्य मार्ग और फुलवारी शरीफ खगोल मुख्य मार्ग एक साथ जाम हो गया। OTP आया 1 तारीख को। अब आज कल बोल रहे हैं गैस के लिए, रोज दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई ना। कल बोला तो बोले कल आइए तब मिल जाएगा। 10 तारीख का पक्का है, फिर 10 से 10 कल से फिर आज देखिए लमड़े लगा हुआ। देख रहे कि गैस 1 हफ्ता से मेरा गैस नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते से गैस खत्म है। अब आदमी कैसे खाएगा, कैसे पिएगा आदमी? 1 हफ्ते से ड्यूटी नहीं जा रहा है, बताइए। नंबर 30 तारीख का लगा हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। डेली क्या होता है, डेली आते हैं, कहता है गैस नहीं है, जाओ घर जाओ। सगरों गैस मिल रहा है, पता नहीं यहाँ गैस काहे नहीं मिल रहा। गणेश एजेंसी का है, जो जिसका मतलब कि पहले से नंबर लगा हुआ है। मेरा खुद 15 दिन पहले लगा हुआ है, अभी तक नहीं। संतावना दिया जाता है कि 2 दिन में आइए, 2 दिन में। कई बार हम लोग नंबर लगा भूखे प्यासे रहते हैं और 5 बजे लौट के चल जाते हैं। कितने दिन से वापस जा रहे हैं आप यहाँ से? जी कम से कम 5-6 दिन हो गया। 24 तारीख को वाले का भी कुछ लोग का शिकायत है कि 24 का 18 का लगा हुआ है। और जो कहते हैं कि अभी तक कैसे नहीं, फोन लगाते हैं, फोन भी नहीं इन लोग रिसीव कर पाते हैं। सीधे कहता है कि हमारा गैस एजेंसी में आपको गैस नहीं उपलब्ध है। ये बगल में जो है उज्ज्वला है एजेंसी, जो HP का है, महतो जी HP का है, जो बराबर सिस्टम ढंग से बांटा जाता है।